पाकिस्तान में अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी आपको दर्दनाक मौत दी जा सकती है। आपकी मौत पर कोई दो आंसू भी नहीं बहाएगा क्योंकि आप अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यकों के लिए नर्क से भी बुरे पाकिस्तान में फिर से 2 सिखों की हत्या कर दी गई। अल्पसंख्यकों पर हर प्रकार का टॉर्चर यहाँ आम बात है। यही वजह रही कि पार्टीशन के समय अच्छी खासी अल्पसंख्यकों की आबादी अब यहाँ ना के बराबर बची है। उन्हें अधिकार भी सीमित दिए गए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जिंदगी मौत से भी बुरी है। और फिर से पाकिस्तान के पेशावर से ऐसी ही खबर आई है जहां सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों मसाले की दुकान चलाते थे। मिली जानकारी के अनुसार बाइक से आए हमलावरों ने इन पर गोलियों के बौछार कर दी जिसमें इनकी मौत हो गई। पिछले 8 महीने में इस तरह का ये दूसरा हमला है। सीधा मतलब है कि अगर पाकिस्तान में आप मुसलमान नहीं हो तो किसी भी समय आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी मौत पर कोई आंसू बहाने भी नहीं आएगा। न प्रशासन आपको न्याय दिलाएगा। सोचिए जिंदगी का यह कितना भयानक रूप है जहां विकास की तो दूर की बात, जिंदगी जीना तक मुश्किल है। साल 2017 में हुई जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा वहां अहमदिया, सिख और ईसाई पादरी भी अल्पसंख्यक हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए हिंदू, सिख, ईसाई, हाजरा व अहमदिया अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा, नाबालिग अल्पसंख्यक कन्याओं का अपहरण, बलात्कार, धर्मांतरण एवं जबरन विवाह तथा अल्पसंख्यकों के धर्म स्थानों पर हमले लगातार जारी हैं। इसी कारण वहां से हिंदुओं का लगातार पलायन हो रहा है और कुछ वर्षों के दौरान 20,000 से अधिक हिंदू परिवार भारत आ चुके हैं। हिंदुओं तथा ईसाइयों को सर्वाधिक प्रताड़ित करने के साथ साथ इनकी सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार, अपहरण और उनका धर्म परिवर्तन करवाकर जबरदस्ती मुसलमानों से विवाह किया जा रहा है। बच्चों को उनके शिक्षक और सहपाठी अपमानित करते हैं। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए ईशनिंदा कानून का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसकी आड़ में अल्पसंख्यक हिंसा बढ़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों के भीतर हुई दिल दहला देने वाली वारदातें। मामले की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करती सरकार। अल्पसंख्यकों की चीखें कोई सुनने को तैयार नहीं। 3 जनवरी 2019 को ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पथराव किया और ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी दी। 14 जनवरी को एक हिंदू लड़की महक कुमारी का निकाह अली रजा नामक मुसलमान से करवा दिया गया। इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को हटाने के लिए कमांडो फोर्स ने उन पर गोलियां चलाई। 25 जनवरी को सिंध के चाचरो गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने मां भटियानी देवी के मंदिर पर हमला करके मूर्ति को खंडित करने के बाद मंदिर में सुशोभित धार्मिक ग्रंथों और लाल ध्वज को जला दिया। 26 जनवरी 2019 को कराची प्रांत के मटियारी जिले में भारती बाई नामक हिंदू महिला को चंद हमलावरों ने शादी के मंडप से अगवा करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के बाद उसकी शादी एक मुसलमान से कर दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उल्टे भारती बाई को अगवा करके ले जाने वालों की मदद की। 26 जनवरी को कराची के स्कूल में अपने पति के साथ अपने बच्चों को दाखिला करवाने गई 7 महीने की गर्भवती एक ईसाई महिला पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाकर उसे घायल कर दिया। 27 जनवरी को सेना की आलोचना करने पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक पश्तून नेता मंजूर पश्तीन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 28 जनवरी 2019 को सिंध प्रांत के जिला कोट गुलाम मोहम्मद की हिंदू युवती आजाद कुमारी मेघवार को अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मात्र 5 दिनों में ही सिंध के अलग अलग शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय की 6 लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय पर वहां की सरकार और सेना के शह पर किए जाने वाले अत्याचारों के ये चंद नमूने मात्र हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। पिछले दिनों इस्लाम कबूल नहीं करने पर एक युवक ने 18 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जबरिया इस्लाम कबूल कराकर निकाह पढ़ने का एक दूसरा मामला सामने आ गया। ये मामला तोंगो जान मोहम्मद सिंध शहर का है। ये शहर सिंध प्रांत में आता है। जहां हिंदू समुदाय की एक नाबालिग लड़की अनीता मेघवार को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। इसके बाद सिकंदर जारवार नाम के शख्स ने उसके साथ निकाह पढ़ लिया। कोई भी सरकार हो, अल्पसंख्यकों की कोई नहीं सुनता। अल्पसंख्यक अब खत्म होने की कगार पर है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मानवाधिकारवादी हों या ऐसी एजेंसियां और स्वयंसेवी संस्थाएं जो भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर जब तब ये आरोप लगाती रहती हैं कि वो हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। बहुसंख्यक समाज से उन्हें खतरा है क्योंकि उनके द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है। इसके ठीक विपरीत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति है, ना तो इस विषय पर किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता या एजेंसी का कोई सख्त बयान सामने आता है और न ही कोई मानवाधिकारवादी स्वयंसेवी संस्था उनकी स्थिति सुधारने तथा पाक सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कोई ठोस प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रही हैं। शायद ही विश्व का कोई देश होगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के समान भाषा, भूषा, धर्म, मान्यता और आर्थिक सहयोग की सुविधा केंद्र व राज्य सरकारों से मिली हो। उसके बाद भी सदैव हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान या बांग्लादेश को लेकर तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी अथवा मानवाधिकारवादी कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कितने असुरक्षित हैं, ये आज किसी से छिपा नहीं है। इन देशों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत पाक विभाजन सन 1947 में जितनी हिंदू सिख आबादी पाकिस्तान में बची थी, उसकी तुलना में आज केवल 3% ही अल्पसंख्यक पाकिस्तान में बचे हैं, जो कि आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार कोई भी हो, अल्पसंख्यकों की पीड़ा कोई नहीं सुनता। बड़े नेताओं से लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस सब अल्पसंख्यकों को कुचलने का ही काम करते हैं। हालात इतने भयानक है कि अल्पसंख्यक अब यहाँ खत्म होने के कगार पर है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। इस नाते हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है कि पाकिस्तानी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए।